आप गोबर देखते हो तो गोबर ही इंप्लीमेंट करते हो। लेकिन आपको गाय के गोबर में बदबू आती है, क्योंकि अगर आपने पूजा किया होता और गाय के गोबर को लक्ष्मी के रूप में रखा होता तो भारत की समृद्धि का प्रतीक तो वहीं से प्रारंभ होता है। मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, फर्क केवल ये है कि राहुल गांधी जी देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और आप उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश की बुराई करते हैं। यूं तो यूपी विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन इस सत्र के दौरान जो कुछ भी हुआ अभी तक सुर्खियां बटोर रहा है। इस सत्र के दौरान कई ऐसे मौके आए जब पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर हल्के फुल्के अंदाज में तीखे हमले दागे। उन्हीं में से एक था सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का वो वाला बयान जिसमें उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र किया था। प्राइमरी स्कूल में मैं हमेशा जाता हूं और मैं एक बार नहीं गया, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैं गया। और मैं अपनी भी कमी जानता हूं। जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। सदन में योगी सरकार की ओर से पेश किए गए बजट पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने अपना पुराना तजुर्बा शेयर किया। शिक्षा की स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने ऐसा वाकया सुनाया जिसे सुनकर सभी हंस पड़े। अखिलेश यादव ने कहा था कि एक बार मैं स्कूल में गया, वहां पर बच्चों से पूछा कि आपने मुझे पहचाना? तभी बच्चों ने कहा हाँ आप राहुल गांधी हैं। अखिलेश ने इस वाकये को ऐसे सुनाया जिसे सुनकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। प्राइमरी स्कूल में मैं हमेशा जाता हूं और मैं एक बार नहीं गया, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैं गया। और मैं अपनी भी कमी जानता हूं। जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। सोचिए आप तो वहीं मंगलवार को बजट सत्र के अंतिम दिन यानी मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि आप में और राहुल गांधी में ज्यादा फर्क नहीं है। ये बात एक बच्चे ने कही थी और बच्चे मन के सच्चे होते हैं। जो बोला होगा सोच समझकर ही बोला होगा, क्योंकि राहुल गांधी देश के बाहर जाकर देश की बुराई करते हैं और आप प्रदेश के बाहर जाकर प्रदेश की बुराई करते हैं। जैसे नेता प्रतिपक्ष ने एक बात और कही कि उन्होंने अपने समय में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का दौरा किया और एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि मुझे पहचानते हो? तो उसने कहा कि हाँ राहुल गांधी है। बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, फर्क केवल ये है कि राहुल गांधी जी देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और आप उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश की बुराई करते हैं। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के गोबर वाले बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आज तो गोबर से अगरबत्ती जलती है, अगर आप पूजा करते होंगे तो अगरबत्ती जरूर जलाते होंगे। अगर नेता प्रतिपक्ष ने गौ सेवा की होती तो ऐसी भाषा नहीं बोलते, लेकिन उनके भाषण में भैंस के दूध का ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। नेचुरल फार्मिंग के नए कार्यक्रम को लेकर के आ रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग के साथ में तो चाहूंगा आप में से बहुत सारे माननीय सदस्य इसमें किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं। आप देखना, नेचुरल फार्मिंग आपके पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और केमिकल की
जितनी समस्या यानी जो भी ये इससे इफेक्ट साइड इफेक्ट है, इससे मुक्त करते हुए आप एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देने की स्थिति में होंगे। और ये नेचुरल फार्मिंग बगैर गौ माता के संभव नहीं है, और सरकार उसको उसी दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। सरकार उसी दिशा में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। लेकिन आपको गाय के गोबर में बदबू आती है, क्योंकि अगर आपने पूजा किया होता, गाय के गोबर को लक्ष्मी के रूप में रखा होता, तो भारत की समृद्धि का प्रतीक तो वहीं से प्रारंभ होता है। संभवतः आप ये प्रश्न यहां पर नहीं किए होते और आप ये नहीं कहे होते कि कन्नौज की आवश्यकता क्या है। तो कुल मिलाकर यूपी विधानसभा के इस बजट सत्र में खूब बयानों के तीर छोड़े गए, चाहे वो सत्ता पक्ष की ओर से हो या फिर विपक्ष की तरफ से। तो कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर शायराना अंदाज में भी कटाक्ष करते हुए नजर आए।